चलिए हम लोग क्लीवेज पढ़ रहे थे, तो क्लीवेज का इंट्रोडक्शन तो बता ही दिए थे क्या होता है। ये एक प्रकार का माइटोटिक डिवीजन है, लेकिन स्पेशल माइटोटिक डिवीजन है। इसको क्लोज्ड माइटो देखो, इसको क्लीवेज को कई नाम से जानते हैं, चाहो तो नोट्स में लिख लेना ऑब्लिक डाल के। क्लीवेज को कई नाम से जानते हैं, क्या क्या। एक तो क्लीवेज को हम लोग क्लोज्ड माइटोसिस भी कहते हैं, क्लोज्ड माइटोसिस। क्लीवेज को ही हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इट इज अ सेगमेंटेशन ऑफ जाइगोट। सेगमेंटेशन, सेल्यूलेशन, सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल्यूलेशन, ये सब नाम क्लीवेज का ही है, नोट्स में ऐड कर लेना। इसी को कहते हैं क्लोज्ड माइटोसिस, इसी को कहते हैं सेगमेंटेशन, इसी को कहते हैं सेल्यूलेशन। स्क्रीनशॉट ले लो, ऐड कर लेना है सारा नाम क्लीवेज के ऑब्लिक में डाल के, क्लीवेज का सारा नाम। अच्छा, इसको क्लोज माइटोसिस क्यों बोला था? क्योंकि देखो बाहर जोना पैलेसिडा अभी भी रखा हुआ है, जोना पैलेसिडा डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो एक जगह छेद हुआ था और उसके बाद स्पर्म अंदर गया, बाद में उसका रिपेयरिंग हो गया। बाकी जोना पैलेसिडा एसिडीज रखा हुआ है। और अंदर में जो जाइगोट थी, जो सिंगल यूनिसेलुलर जाइगोट थी, उसमें होने लगा माइटोसिस अंदर ही अंदर, और ब्लास्टोमियर बना। बनने वाले सेल को ब्लास्टोमियर कहते हैं। और फिर ब्लास्टोमियर जो बना वो फिर डिवीजन शो करेगा अंदर ही अंदर। तो ब्लास्टोमियर का नंबर बढ़ता जाएगा, लेकिन साइज घटता जाएगा। लेकिन ओवरऑल जाइगोट का या फिर आगे एम्ब्रियो का साइज ना बढ़ेगा ना घटेगा, कांस्टेंट रहेगा। अंदर ही अंदर हो रहा है काम, इसलिए इसको बोले क्लोज माइटोसिस। अंदर ही अंदर सेल के टुकड़े होते जा रहे हैं, मतलब कि जाइगोट के एक तरीके से टुकड़े होते चले जा रहे हैं। उसको बोल रहे हैं सेगमेंटेशन, सेल्यूलेशन, सेल का फॉर्मेशन होता चला जा रहा है। और इसमें खास बात यह है कि क्लीवेज में इंटरफेस वेरी शॉर्ट होता है। कारण कारण क्या बताए थे? इंटरफेस शॉर्ट होता है क्योंकि यहाँ पे G1 G2 नहीं होता, केवल एस फेज होता है, इसलिए इंटरफेस वेरी शॉर्ट होता है। और एम फेज तो जैसे होता है एज इट इज वैसे ही चलेगा। ठीक है, तो एक मैंने कहा था ड्यूरिंग क्लीवेज O2 कंजम्पशन, न्यूट्रिएंट कंजम्पशन वगैरह जाइगोट का बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि वेरी फास्ट डिवीजन कर रहा है, तो बढ़ना तो लाजमी है। तो ये सब हो गया। ठीक है, अब क्या है कि बच्चे के मन में आता है सर, अच्छा एक लॉ भी बताए थे याद है, बाल्फर्स लॉ। अच्छा कल हम स्पेलिंग गलत लिख दिए थे क्या बाल्फर्स का? देखो स्पेलिंग ये होता है, वैसे नोट्स में शायद सही होगा बाल्फॉर्स, कल हम शायद बापलर्स लिख दिए थे। बाल्फॉर्स लॉ और एक था सेक्स लॉ। तो ये लोग बोलता था कि एक बाल्फर्स क्या बोलता था कि रेट ऑफ क्लीवेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ यॉक। और सेक्स कहता था कि द पैटर्न ऑफ एवरी क्लीवेज, या फिर ऐसे यूं बोलो कि द ये प्लेन ऑफ एवरी क्लीवेज डिवीजन इज परपेंडिकुलर टू प्रीवियस एंड आल्सो नेक्स्ट क्लीवेज। ठीक है, पिछले वाले के भी और अगले वाले के साथ भी वो परपेंडिकुलर मैनर में होगा। क्लियर है? तो ये बात कहता है कौन? सेक्स। अब बच्चे के मन में आता है कि सर ये क्लीवेज जो माइटोटिक डिवीजन है, क्लोज माइटोसिस, ये कब तक चलेगा? अच्छा सवाल है, कब तक चलेगा? तो देखो जाइगोट था यूनिसेलुलर, है कि नहीं? जाइगोट से आगे जैसे ही एक से दो सेल बनना स्टार्ट होता है, तो अब हम एम्ब्रियो कहने लगते हैं। और कल हम आपको पढ़ाएंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ह्यूमन का बहुत अच्छे से। तो एम्ब्रियो की सबसे पहली स्टेज ये जाइगोट है, बनता है फिर ब्लास्टूला। नहीं, पहले बनता है मोरूला, मोरूला, फिर बनता है ब्लास्टूला, और तब बनता है गेस्टूला। गेस्टूला ये होता है आपको 8 से 16 सेल के बीच का स्टेज। ये होता है आपको 32 सेल का स्टेज, और 32 के बाद गेस्टूला बनता है। तो जो जाइगोट था, देखो पूछा जाएगा आपसे क्लीवेज कहाँ स्टार्ट हुआ? क्लीवेज स्टार्ट इन जाइगोट, स्टार्टेड इन, बोलो, स्टार्टेड इन जाइगोट। मरूला में भी चल रहा है, ब्लास्टूला में भी चल रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है। देखो ना, यहाँ 8 ब्लास्टोमियर है, फिर 16 हुआ तक मरूला कहला रहा है, 16 से जैसे 32 हुआ ब्लास्टूला कहलाया। उसके बाद गेस्टूला, गेस्टूला में 64, फिर उससे आगे और सेल का नंबर बढ़ता जा रहा है। एट द एंड ऑफ गेस्टूला, एट एंड ऑफ गेस्टूला, गेस्टूला के अंत अंत तक भी क्या चलेगा? क्लीवेज अंत तक चलेगा। तो क्या लिख दोगे? टिल क्लीवेज, टिल एट एंड ऑफ गेस्टूला। तुम बोलोगे सर क्लीवेज को कौन बोलेगा कि अब तुम डिवीजन मत करो, मतलब अब तुम क्लीवेज तुम हट जाओ, तुम भाग जाओ, कौन बोलेगा?
बताओ कौन बोल सकता है? अतिक, क्लीवेज कैसे रुक सकता है? सेल को कैसे पता चलेगा, एम्ब्रियो को कैसे पता चलेगा कि अब क्लीवेज को रोक देना है? अरे बोलो। अच्छा वो छोड़ो, क्लीवेज स्टार्ट ही क्यों हुआ था? अरे कल बताए थे, क्लीवेज स्टार्ट क्यों हुआ था जैगोट में? अरे भैया कल बताए थे ना, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिस्टर्ब हो गया है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स यहाँ वेरी लो हो चुका था जाइगोट में, इसीलिए यहाँ पे क्लीवेज स्टार्ट हुआ था कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स को ही मेंटेन करने के लिए। तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाते गए और सेल का साइज घटाते गए, तो धीरे धीरे कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि नॉर्मल सेल के बराबर में हो गया उसका केआई इंडेक्स, हो गया। ये तो चाह रहे थे, इसलिए तो क्लोज माइटोसिस कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म का अमाउंट नहीं बढ़ा रहे लेकिन न्यूक्लियस का नंबर बढ़ा रहे। तो जैसे ही ब्लास्टोमियर के एट द एंड ऑफ गास्टुला में ऐसा होता है, जैसे ही ब्लास्टोमियर का केआई इंडेक्स नॉर्मल होगा, सेल क्लीवेज बंद करेगा। अब वो क्लोज माइटोसिस नहीं करेगा, लेकिन क्या इतने ही को सेल से ऑर्गन बन जाएगा, इतने ही को सेल से बॉडी बन जाएगा? नहीं, अब माइटोसिस चलेगा नॉर्मल, इसके बाद चलेगा नॉर्मल माइटोसिस। डिवीजन नहीं रुका लेकिन क्लीवेज रुका, क्लोज माइटोसिस रुका, और उसके बाद अब नॉर्मल माइटोसिस स्टार्ट हुआ, मतलब अब उसमें G1 भी होगा, S भी होगा, G2 भी होगा और M फेज नॉर्मल। मतलब ये है क्लीवेज। इंट्रोडक्शन में ये पार्ट बच गया था, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप चाहो तो ये सब स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे मैं लैंग्वेज बना के लिख दूंगा, यार लिख नहीं पा रहे आजकल, ठीक है। समय निकालते हैं, लिख देंगे ये सब बात। लिख क्या देंगे, कुछ एक स्टार्ट पॉइंट डाला के लिख के उसमें ऐड करके भेज देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन समाप्त। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज। टाइप्स ऑफ क्लीवेज, टाइप्स ऑफ क्लीवेज। देखो यार, क्लीवेज कई प्रकार के हैं, क्लीवेज कई प्रकार के हैं, ठीक है, लेकिन बेसिस किस बेसिस पे आप उसको डिवाइड कर सकते हो? तो देखो यहाँ पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ क्लीवेज। तो इस बेसिस पे जो क्लीवेज दो प्रकार का होगा, एक होगा आपको, एक होगा आपको होलोब्लास्टिक, और एक होगा आपका मीरोब्लास्टिक। नहीं, पैटर्न नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिवीजन, ऐसे लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ क्लीवेज क्यों बोलेंगे, पैटर्न ऑफ क्लीवेज तो पढ़ाएंगे ही नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ डिवीजन, डिवीजन किस प्रकार से हो रहा है, मतलब सेल का डिवीजन किस तरह से हो रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। देखो ना, अब यूं मान लो कि ये बाहर क्या रखा हुआ है, ये मान लो बाहर क्या रखा हुआ है, जोना पेलुसिडा, ठीक है। यूं मान लो ये जोना पेलुसिडा एग की मेम्ब्रेन, यूं मान लो ये भी जोना पेलुसिडा, ठीक है। इधर भी एक बताएंगे, मान लो ये जोना पेलुसिडा, ठीक है। यूं मान लो जोना पेलुसिडा, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या था, जाइगोट, तो ये लो सिंगल जाइगोट, ये जाइगोट की मेम्ब्रेन प्री वाइटालाइन स्पेस, जाइगोट, ये जाइगोट है, काली वाली सिंगल सेल है ये जाइगोट, ठीक है। ये भी अच्छा, जाइगोट को एक और क्या नाम दे सकते हो, बोलो तो अतिक, जाइगोट को एक और क्या नाम दे सकते हो? क्या जाइगोट को हम फर्टिलाइज्ड एग नहीं कह सकते हैं? क्या जाइगोट को हम फर्टिलाइज्ड एग नहीं कह सकते हैं? जाइगोट इज फर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। 2n, 2n होता है ना जाइगोट,
तो 2n। अब ये न्यूक्लियस है, उसका अपना न्यूक्लियस है, हर केस में हम बता रहे हैं बात, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है ना। अब हम कह रहे हैं कि एक ऐसा डिवीजन होता है क्लीवेज, ऐसा सेल का डिवीजन चलता है कि कंप्लीट जाइगोट में, कंप्लीट जाइगोट में होता है क्लीवेज। जैसे जाइगोट है ना, पूरे कंप्लीट जाइगोट में क्लीवेज चलेगा, तो उसको बोलते हैं होलोब्लास्टिक, ठीक है। और जहां पर कंप्लीट जाइगोट में क्लीवेज नहीं चल पाता है, उसको बोलते हैं मीरोब्लास्टिक। उसको क्या बोलते हैं? मीरोब्लास्टिक। अब देखो, ठीक है, ठीक ठीक। अब यहीं से आपको एक बात समझ में आने लग गया होगा। देखो बात बताओ यार, ऐसी कौन सी लफड़ा पड़ी, ऐसी कौन सी समस्या खड़ी हो गई कि कंप्लीट जाइगोट में क्लीवेज नहीं हो पा रहा है, डिस्टरबेंस आ रहा है? दिमाग लगाओ तो, ऐसी कौन सी समस्या आई होगी? यॉक, यॉक। अगर किसी जाइगोट में, किसी पर्टिकुलर एरिया में इतना हाई अमाउंट में यॉक आ जाए कि वहां सेंट्रियोल का अरेंजमेंट पॉसिबल ही ना हो, तो बताओ जाइगोट के उस पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि जाइगोट इज फर्टिलाइज्ड स्टेज, तो जाइगोट के उस पर्टिकुलर एरिया में क्या क्लीवेज हो पाएगा अगर बहुत अमाउंट में यॉक आ गया? नहीं हो पाएगा ना। और जहां पर यॉक है लेकिन उतना खासा नहीं है, यॉक है उतना अच्छा खासा नहीं है, और जितना सा है वो पूरे जाइगोट में एकदम होमोजीनियस मिक्सर की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहां पे क्लीवेज पूरी जाइगोट में होगा और एक रेट से होगा। अरे बोलो, बात सही है कि नहीं? अब देखो यहां से कुछ आपके मन में अब एग्जांपल्स कोरिलेट होने लगेंगे, इसलिए बोले थे टाइप्स ऑफ एग पर जाने के लिए। देखो होलोब्लास्टिक का मतलब कि एंटायर एंटायर जाइगोट में क्लीवेज होना चाहिए। तो मान लो कि ये ऐसा, ये इस कलर से हम यॉक बना रहे हैं, पीला कलर से। मान लो कि ये एक ऐसा अंडा था पहले जिससे जाइगोट बना, जिसमें यॉक एकदम पूरे साइटोप्लाज्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। और ये ऐसा अंडा था जिसमें यॉक इस साइड कम कम था, दिख रहा है, और इस साइड यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा था, ठीक है, चलेगा। इस साइड यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा था और इस साइड यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम था कंपैरेटिवली। बता सकते हो ये कौन सा अंडा रहा होगा? ये कौन सा अंडा रहा होगा रिभा? मेजोलेसिथल। मीजोलेसिथल, ये वाला मीजोलेसिथल, नहीं, सेकंड वाला। ये तो वाला फर्स्ट क्या? वाला तो अलेसिथल हो गया, फिर माइक्रोलेसिथल। अलसिथल, मतलब या तो यॉक है ही नहीं, या नहीं तो माइक्रोलेसिथल, मतलब आइसोलेसिथल, यूं बोल, यू ये भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका क्या, या तो माइक्रोलेसिथल वाला, या तो अलसिथल, या तो माइक्रोलेसिथल। आइसोलेसिथल बोलो ना, आइसोलेसिथल भी बोलोगे तो चलेगा, आइसोलेसिथल भी तो इधर ही आएगा ना जी, डायरेक्ट आइसोलेसिथल बोल दो। ये वाला होगा ये वाला होगा मीजो लेसिथल। तो अब समझो, अगर इस वाले अंडे में होगा, ये वाला जो फर्स्ट नंबर है इसमें होगा क्लीवेज, तो अरे हम पूरे साइटोप्लाज्म में कम अमाउंट में है तो बढ़िया से क्लीवेज चलेगा। यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, पूरे साइटोप्लाज्म में क्लीवेज है लेकिन अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इतना नहीं है यॉक की क्लीवेज हो ही ना। समझ रहे हो मेरी बात? इतना नहीं है यॉक की क्लीवेज हो ही ना। तो देखो अब होता क्या, सुनना ध्यान से। इस वाले में यू मान लो ये पहला क्लीवेज चला, दो सेल बना, दो ब्लास्टोमियर बना ना, तो अगला परपेंडिकुलर मैनर में इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, अरे हुआ। फिर अगला प्लेन बदलेगा, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, इधर भी ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, देखते चलो। फिर अगला प्लेन बदलेगा, ऐसे होगा। अब मुझे बताओ, यहाँ पर जितने भी ब्लास्टोमियर बन रहे हैं वो इक्वल साइज के बन रहे हैं या अनइक्वल साइज के बन रहे हैं? 3D में सोचना, ये मत बोलना कि ये छोटा है और ये बड़ा है। 3D में सोचो, इक्वल साइज का बन रहे हैं कि अनइक्वल साइज के बन रहे हैं? इक्वल साइज के बन रहे हैं, बनने वाले ब्लास्टोमियर इक्वल साइज के। अरे बोलो,
क्यों? एंटायर एग में यॉक का अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रेट ऑफ क्लीवेज इक्वल रहा होगा। अरे बोलो, वाल्फर्स को याद करो, वाल्फर्स की आत्मा भटक रही है, उसको याद कर लो। ठीक है, अब आ जाओ इसमें। अरे भाई इसमें तो लफड़ा है यार, ठीक है, पहला क्लीवेज ऐसे हो गया लो, लेकिन जब दूसरा क्लीवेज होगा ना तो पता है क्या होगा। अभी ये वाला इसमें यॉक कम है ना, ऊपर वाले में, ऊपर वाले ब्लास्टोमियर में, तो ये तुरंत क्लीवेज डिवीजन पूरा कर लेगा। और ये अभी क्लीवेज कर ही रहा था कि तब तक इसका नेक्स्ट क्लीवेज डिवीजन पूरा हो गया। ले, अब तब तक में इसका होगा दूसरा क्लीवेज पूरा, मतलब पहला क्लीवेज पूरा। अब ये जब तक ये अगला क्लीवेज स्टार्ट किया तब तक तो इसका अगला वाला कंप्लीट हो गया। अरे समझ रहे हो? तो अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे घड़ी लगा के देखोगे तो मुझे बताओ, नीचे वाले ब्लास्टोमियर आपको बड़े बड़े नहीं दिखेंगे और ऊपर वाले ब्लास्टोमियर आपको छोटे छोटे नहीं दिखेंगे? अरे बोलो, तो किधर आपको ये क्वेश्चन आया था इस बार हमारा जो एंट्रेंस हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि जहां अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज डिवीजन होता है तो कहां पे ब्लास्टोमियर का जो साइज होता है छोटा होता है, तो छोटा वहां होता है जहां यॉक का अमाउंट कम होता है। और कारण भी पूछ लिया था वो, तो इसलिए वहां पे छोटा होता है क्योंकि यॉक का अमाउंट कम है, तो बाल्फर्स की आत्मा कहती है कि वहां पे क्लीवेज का रेट फास्ट रहा होगा। और अगर क्लीवेज का रेट फास्ट रहा होगा तो जाहिर सी बात है फटाफट फटाफट डिवीजन बढ़ता जा रहा होगा। तो इन सबको आप क्या बोलोगे? स्मॉल साइज, क्या बोलोगे? स्मॉल साइज ब्लास्टोमियर, स्मॉल साइज ब्लास्टोमियर। और इन सबको क्या बोलोगे? लार्ज साइज ब्लास्टोमियर, लार्ज साइज ब्लास्टोमियर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? लो यॉक, लेस यॉक बोलो, लो क्या होता है? लेस यॉक। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोलोगे? मोर यॉक। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के डिफरेंट साइज के क्या बने? ब्लास्टोमियर। अच्छा, यहाँ पे क्या है? इक्वल है यॉक का अमाउंट, इसलिए ये सब क्या है? इक्वल साइज, इक्वल साइज ब्लास्टोमियर, इक्वल साइज ब्लास्टोमियर। तो मुझे बताओ, क्या मैं इसी बिहाफ पे, क्या मैं इसी बिहाफ पे इस होलोब्लास्टिक क्लीवेज को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा? अरे बोलो, एक को क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, बोलो, इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज, और एक को बोलेंगे अनइक्वल, अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज। अब समझना, यहां इक्वल वर्ड क्यों बोला? ड्यू टू इक्वल साइज ऑफ ब्लास्टोमियर मींस रेट ऑफ क्लीवेज इज इक्वल। और यहाँ अनइक्वल क्यों बोला? ड्यू टू अनइक्वल साइज ऑफ ब्लास्टोमियर मींस रेट ऑफ क्लीवेज इज डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक। उसके बाद आता है कि होलोब्लास्टिक क्यों बोला? क्योंकि एंटायर जैगोट में क्लीवेज हुआ है। और यहाँ पे भी होलोब्लास्टिक क्यों बोला? क्योंकि एंटायर जैगोट में क्लीवेज हुआ है। बोलो, बात पल्ले पड़ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है रिभा? यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। अब समझना, आपको हम बताए थे कि अलेसिथल एग किसमें मिलता है? ह्यूमन में। तो आपको ये थ्योरी पढ़ के तो क्या लग रहा होगा? बोलो, आपको ये थ्योरी पढ़ के तो क्या लग रहा होगा कि अलेसिथल एग में कैसा होना चाहिए, यानी ह्यूमन में कैसा होना चाहिए? क्लीवेज इक्वल होलो ब्लास्टिक लग रहा होगा। लेकिन एक्सेप्शनली अलेसिथल एग में अनइक्वल होलो ब्लास्टिक होता है। क्यों होता है? अभी कारण समझा देंगे, रुक जाओ। याद करो, कल बोले थे ना कि स्पर्म के आने के बाद कई सारे चेंजेज आते हैं। स्पर्म जैसे टच करता है एग को तो कई सारे चेंजेज आने लगते हैं। याद करो, बोले थे स्पर्म का सेंट्रियोल जाते ही अंदर अरेंज हो जाता है। तो पता है क्या होता है? स्पर्म का सेंट्रियोल गया तो पहले तो क्या कराया? मियोसिस 2, तो बना क्या? ओवम। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन के बाद जब तक इधर फर्टिलाइजेशन पाथ कंप्लीट होगा तो स्पर्म का सेंट्रियोल अभी मरा थोड़ी है,
प्रोक्सिमल सेंट्रियोल तब तक डिवाइड करके, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल तब तक डिवाइड करके अरेंज हो जाता है डिवीजन करने के लिए किसी एक किनारे पर, किसी एक किनारे पर। बताओ, यहाँ पे अमाउंट ऑफ यॉक का चक्कर नहीं है, वो तो आलेसिथल है। लेकिन प्रोक्सिमल सेंट्रियोल अभी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, तब तक वो एक किनारे पे जाके प्रोक्सिमल सेंट्रियोल अरेंज हो गया डिवाइड, कि हम ये कर देंगे अभी पूरा डिवीजन। उसकी वजह से वो जो प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है उसकी वजह से ये अनइक्वल हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में अनइक्वल रहता है, बाद में जाके इक्वल हो जाता है। ह्यूमन में स्टार्टिंग में जब तक 8 सेल बन रहा होता है ना, तब तक अनइक्वल चल रहा होता है, फिर बाद में जैसे सेल डिवीजन होता होते होते जाता है, इससे बाद में फिर वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग की बातों को ही कंसीडर किया जाता है, आंसर स्टार्टिंग के ही बेसिस पर किया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन में अलेसिथल एग पाया जाता है, लेकिन फिर भी अनएक्सेप्शनली, मतलब सॉरी, फिर भी एक्सेप्शनली ह्यूमन में अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज डिवीजन पाया जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे स्पर्म के सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल का रोल है। बोलो बात कर ले पर के। अब आते हैं मीरोब्लास्टिक। तो देखो कौन कौन से एग हो गए, अलेसिथल हो गए, माइक्रोलेसिथल हो गए, मीजोलेसिथल हो गए। बताओ रिभा, कौन कौन सा बंडा बच गया है? मेगा और मेगा ही केवल बचा है, और क्या? मेगा को ही तो मैक्रो कहते हैं। ठीक है, लेकिन मेगा में दो टाइप के एग थे डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पर, याद करो, अमाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ। मेगालेसिथल तो क्या बोले कि अमाउंट कितना है, अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे मेगालेसिथल दो प्रकार के थे, याद आ रहा है? एक था डिस्क्वाइडल, याद आया? एक था डिस्क्वाइडल और एक था सुपरफिशियल, ये मतलब एक था मतलब सेंट्रोलेसिथल। डिस्क्वाइडल एग और एक था सेंट्रोलेसिथल एग था। चलो बताओ, अतीक बताएगा। डिस्क्वाइडल में अमाउंट ऑफ यॉक कहाँ है, कितना है, कैसे है? बहुत कम है और एक कहाँ है? लोअर साइड मतलब नीचे की तरफ है। हाँ, और साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म डिस्क शेप में ऊपर की तरफ। बस, तो ये हो गया आपका क्या, साइटोप्लाज्म ऊपर, और ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा यॉक है। और ये थोड़ा बहुत यॉक नहीं है, एकदम हाई अमाउंट में है। ये थोड़ा बहुत यॉक नहीं है, एकदम हाई अमाउंट में है, ध्यान रखना। ये थोड़ा बहुत यॉक नहीं है, हाई अमाउंट में यॉक है। इतना हाई अमाउंट में है कि सेंट्रियोल यहाँ पे अरेंज ही नहीं हो सकता है, और सेल का डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। पीछो कर लो, सेल का डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, रीवा बताएगी सेंट्रोलेसिथल एग में वो कहाँ है, अंडा का यॉक? सेंटर पे। सेंटर पे है, ये रहा, एकदम सेंटर पे है। और यहाँ पे भी ये यॉक अच्छा खासा अमाउंट में है। और साइटोप्लाज्म, तो ये रहा साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म डिस्क के फॉर्म में। और यहाँ पे बाहर बाहर पेरिफेरल शीथ के फॉर्म में, जैसे लगता है चादर, साइटोप्लाज्म की चादर बिछाई गई है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये इंसेक्टा में मिलता है, और ये बाकी 3 मेंबर में बताए थे कल। ठीक है, इसका न्यूक्लियस तो यहाँ है, लेकिन इसका न्यूक्लियस सेंटर पे होता है। अरे भाई जायगोट, इस जायगोट क्या है, फर्टिलाइज्ड एग, और सिंगल सेल होता है तो सिंगल न्यूक्लियस है, लेकिन इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म है और इसका सेंटर पे है, क्योंकि यॉक न्यूक्लियस के चारों ओर आके अरेंज हो गया है। ठीक है, अब समझना, ये तो पक्का है, मीरोब्लास्टिक बोला मतलब कि पूरे कंप्लीट जायगोट में क्लीवेज नहीं हो पाएगा। कारण क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जायगोट में हाई अमाउंट में यॉक है, इसलिए नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा मतलब नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो फिर क्या, तो ये वाला जो पर्टिकुलर जगह है, ये डिस्क, इस डिस्क में लो, पहले एक क्लीवेज हुआ इस प्लेन में, तो अगला इस प्लेन में, फिर अगला इस प्लेन में लो, फिर अगला इस प्लेन में, तो यहाँ होता जा रहा है, नो प्रॉब्लम। जो डिस्क फॉर्म में था ये पर्टिकुलर, तो उसमें होता जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका मतलब कि मीरोब्लास्टिक में डिस्कॉइडल क्लीवेज। क्यों? क्योंकि डिस्क फॉर्म साइटोप्लाज्म में चल रहा है क्लीवेज। अच्छा, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे सुपरफिशियल क्लीवेज। सुपरफिशियल क्यों बोला?
अरे यहाँ पे साइटोप्लाज्म सुपरफिशियली किनारे किनारे है, तो पता है इसमें क्या होता है, सुना इसमें बड़ा अजीब टाइप से डिवीजन होता है। ये जो न्यूक्लियस है ना, ये पहले न्यूक्लियस क्या करता है, अपना डिवीजन कर लेता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, और कई सारे न्यूक्लियस बना लेता है, घने सारे न्यूक्लियस बना लेता है, ठीक है। और फिर ये सारे न्यूक्लियस स्प्लिट करके साइटोप्लाज्म में भाग जाते हैं, और जो जहां गए वहीं पे मेम्ब्रेन बना लेते हैं और आइसोलेट हो जाते हैं, बस। ये देखो, समझ रहे हो? तो किनारे किनारे सुपरफिशियली, किनारे किनारे ब्लास्टोमियर अरेंज हो गए, समझ में? किनारे किनारे अरेंज हो गए। अच्छा, यहाँ पे ये इक्वल और अनइक्वल का चक्कर नहीं है भाई, यहाँ पे इस वाले एरिया में यॉक है ही नहीं, तो इक्वल अनइक्वल का चक्कर थोड़ी है। और जहाँ पे यॉक है वहां पे क्लीवेज हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे इक्वल अनइक्वल का चक्कर नहीं है। डिस्क्वाइडल और सुपरफिशियल, बोलो मीरोब्लास्टिक भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सेल डिवीजन के बेसिस पर, सेल डिवीजन किस टाइप से चल रहा है, कहाँ पर, क्योंकि अमाउंट ऑफ यॉक डिस्टर्ब करता है, बाल्फर्स को याद करो, तो उस बेसिस पे ये हुआ, ठीक है। अच्छा, नोट्स में एक बात ऐड कर लेना, यहाँ पे जो ये बड़े बड़े साइज के बन रहे हैं, ये वाले नीचे ब्लास्टोमियर, तो इसको तो अभी डिवीजन करने में समय लगेगा, छोटे छोटे होने में, लेकिन ऊपर वाले बहुत जल्दी छोटे छोटे हो जाएंगे। तो ये ऊपर वाले जो ब्लास्टोमियर है ना, इसी से बनता है एनिमल, मतलब ऑर्गेनिज्म, और नीचे वाले से ऑर्गेनिज्म के सपोर्टिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसलिए इस वाले पोल को, जहां से छोटे छोटे ब्लास्टोमियर बन रहे हैं, उसको बोल देते हैं एनिमल पोल। क्या बोल देते हैं उसको? एनिमल पोल। और नीचे वाले को बोल देते हैं वेजाइटल पोल, वेजाइटल पोल। नोट्स में ऐड कर लेना, हम भी ऐड करके भेज देंगे। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, या फिर यूं बोलो कि वही वही टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ यॉक, ऐसे भी बोल सकते हो। बोलो, इसमें कोई डाउट है? अब बोलोगे सर ये सब एनसीईआरटी में तो नहीं है, हाँ मानते हैं एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आता है, बिल्कुल आता है। और ये सब एबीसीडी अभी से क्लीवेज पढ़ोगे तब ना वहाँ आगे चल के मेडिकल साइंस में समझो में आएगा, नहीं तो कुछ को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो आप क्या कीजिए, इसको जल्दी से पढ़ लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। हम अगला टाइप अगले मीटिंग में बात करेंगे, इस मीटिंग में हो नहीं पाएगा, बीच में अटक जाएगा। जल्दी से लो स्क्रीनशॉट, ले लो। चलो आओ अगले मीटिंग में बात करते हैं अगला टाइप, तब तक इसको याद कर लो जल्दी।